मेरा प्रश्न ये है कि आप खड़े खड़े हाथ में क्यों भोजन करते हो? आप बैठकर आराम से खाली थाली में भोजन क्यों नहीं करते हो? बहुत सुंदर, बहुत अच्छा सवाल। आज इन बच्चों ने आहार देखा, तो आहार देखने के बाद ये सवाल किया है कि हम खड़े खड़े आहार क्यों लेते हैं। देखो, खड़े खड़े आहार लेने का अनेक प्रयोजन है। सबसे पहला प्रयोजन तो ये है कि खड़े खड़े खाओ तो कम खाओगे, ज़्यादा नहीं खा पाओ। समझ गए? आजकल जो बफे सिस्टम है ना, उसमें खड़े होने का प्रोविज़न शायद इसीलिए रखा गया है कि कम खाओ, जल्दी निपट जाओ। उसका फ़ायदा कैटरिंग वाले को होता है। आपने अनुभव किया होगा, बैठ के जिस तरह से पेट भरता है उस तरह से खड़े खड़े कभी पेट नहीं भरेगा। दूसरी बात, जैन मुनि खड़े खड़े आहार इसलिए भी लेते हैं कि जब तक मेरे पैरों में बल होगा तभी तक मैं आहार ग्रहण करूँगा। पैर निर्बल होंगे तो आहार नहीं लूँगा। समझ गए? माने हम शरीर की क्षीणता, शरीर की दुर्बलता को समझकर संलेखना के लिए ध्यान दें। लेकिन एक विशेष प्रयोजन मुझे दिखता है, वह ये है कि दिगंबर मुनि की जो चर्या है पूरी तरह प्रकृति के साथ जुड़ी हुई चर्या है। दिगंबर मुनि के स्वरूप को प्राप्त करना अर्थात अपने प्राकृतिक रूप में लौट आना। कुछ चीज़ों पर आप ध्यान दो। प्रकृति के आश्रित जितने भी प्राणी आप देखो, सब खड़े खड़े आहार लेते हैं, बैठकर आहार नहीं लेते। देते देखा क्या? दिगंबर मुनि खड़े खड़े आहार लेता है। प्रकृति के आश्रित कोई भी प्राणी पेस्ट नहीं करते, दिगंबर मुनि पेस्ट नहीं करता। प्रकृति के आश्रित रहने वाला कोई भी प्राणी कपड़े नहीं पहनते, दिगंबर मुनि दिगंबर रहते हैं। प्रकृति के आश्रित रहने वाला कोई भी प्राणी बिछौना नहीं बिछाता, दिगंबर मुनि भी धरती पर या चटाई पर रहते हैं। समझ गए? प्रकृति के आश्रित रहने वाला कोई भी प्राणी स्नान नहीं करता, दिगंबर मुनि स्नान नहीं करते। ये दिगंबर मुनि की चर्या। तो अपनी प्रकृति में आना दिगंबर मुनि की चर्या लोक में विलक्षण और दुर्लभ चर्या है, और उसकी चर्या को इसी तरह इतने वैज्ञानिक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। समझ गए? इसलिए हम मुनि लोग खड़े खड़े आहार लेते हैं। समझ गए? बहुत सुंदर। नमस्ते।